जय श्री राधे कृष्णा आप सभी को और साथ में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल इस तरह की गुजिया बनाएंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बहुत स्वादिष्ट एकदम क्रिस्पी गुजिया बनाएंगे। मैं अभी आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह की बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए लेंगे 250 ग्राम खोवा। तो मैं 250 ग्राम खोवे के हिसाब से बना रही हूँ। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। आँच को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हुए भून लीजिएगा। मैंने तेज़ आँच पर भूना है। बीच-बीच में मैंने आँच को धीमा भी किया है। खोआ को जलने नहीं देना है, बस अच्छे से भून लेना है। हल्का-सा कलर चेंज हो जाए, उसके बाद में हम हटा लेंगे खोए को। देखिए तो मैंने भून लिया है। हल्का-सा ब्राउन कलर आ गया है खोए में, तो खोआ हमारा भुनकर हो गया है तैयार। अब हम ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। तो थोड़ा-सा मैंने आधी चम्मच घी डाल लिया है फ्राई पैन में। अब देखिए मैंने ये आधी कटोरी से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने इस मेवा में किशमिश नहीं डाली है। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, गरी ये सब लिए। आप जो भी मेवा लेना चाहें वो ले लीजिएगा। तो बस अब मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद, क्योंकि हमने मेवा को लगभग भून लिया है। तो देखिए मेवा अच्छे से भुन चुकी है। अब मेवा को भी रख देते हैं साइड में और गुजिया के लिए हम डो तैयार करते हैं। तो ये मैंने परात में 2 कटोरी मैदा डाल रही हूँ मैं। तो इस कटोरी से लिया है। देखिए मैंने इसी कटोरी से खोआ लिया था, इसी कटोरी से मेवा ली थी और इसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा ले लिए। अब मैदे को छानने के बाद में इसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी के करीब नमक, हल्का-सा, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। नमक का ध्यान रखिएगा आप। बिल्कुल ज़रा-सा डाला है। अगर आप पसंद करते हो तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिएगा। अब जिस कटोरी से हमने मैदा ली थी, उसी कटोरी में मैंने 1/4 कटोरी के करीब तेल लिया है। 1/4 कटोरी से ज़्यादा नहीं लीजिएगा तेल। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल को मैदे में, ऐसे मल-मल के अच्छे से। और मैं आपको दिखाऊँगी इस तरह की मुट्ठी बंधनी चाहिए। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह की देखिए। अब पानी डालते हुए मैदे का आटा तैयार करेंगे। टाइट सॉफ्ट आटा लगाएँगे हम, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा गीला। एकदम बढ़िया आटा लगाकर कर लेंगे तैयार। तो देखिए अच्छे से मल-मल कर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर लगाइएगा आटा, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो गीला हो जाएगा। फिर गीला हो जाएगा तो गुजिया बनाने में परेशानी होगी। तो इस तरह का हमें आटा तैयार करना है। देखिए कर लिया है। 1/4 गिलास पानी लगाए इतने आटे में। तो इस पानी को हटा देते हैं। अब इस आटा को ढक कर रख देते हैं कपड़े से। जितनी देर हमें आटा लगाने में लगी गुजिया का, उतनी देर में खोवा और मेवा ठंडी हो गई हैं। तो इनको भी मिक्स कर लेते हैं। मेवा डालने के बाद में डालेंगे शक्कर का बूरा। तो जितना मैंने कटोरी से नाप कर खोवा लिया था, उतना ही शक्कर का बूरा लिया है, डाल दिया है। अब डाल रही हूँ मैं इलायची कुटी हुई, कम से कम 10 से 12। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में इस खोवे को रख देंगे साइड में। और अब हम बनाएंगे एक घोल गुजिया को चिपकाने के लिए, जिससे कि गुजिया खुले नहीं तेल में सेकते समय। तो ये मैंने 1 चम्मच मैदा ले ली थी, उसमें कम से कम 3 से 4 चम्मच पानी डाला और एक पतला सा घोल बनाकर रख लिया है। अब बनाते हैं गुजिया। सबसे पहले हम लोइयाँ तोड़कर रख लेंगे सारे मैदे की आटे की। तो देखिए मैं इस तरह की लोइयाँ तोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी छोटे साइज की गुजिया बनाऊंगी। ये गुजिया बहुत ही बढ़िया लगती हैं खाने में, और होली पर तो गुजिया ज़रूर ही बनती हैं। आज होली है तो आप भी बनाइए गुजिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन गुजियाओं में, जल्दी से बनकर तैयार हो जाती हैं। और जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से बनाइएगा तो आपकी एकदम बढ़िया गुजिया बनकर तैयार होंगी। तो लीजिए मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब हम बेल लेंगे और बेलने के बाद में गुजिया को भरेंगे। लेकिन भरने से पहले मैं जो घोल बनाकर रखा है वो किनारियों पे लगा लूँगी इस तरीके से। आप चाहे भरने के बाद में लगाइए या पहले, तो मैं पहले लगा लेती हूँ। और भरने के बाद भी लगा सकती हैं। इस तरह से खोवा रखने के बाद भी किनारियों पे घोल लगा सकते हैं। तो मैंने भर ली है गुजिया। अब इसको अच्छे से किनारियों को चिपका देंगे इस तरीके से। चिपकाने के बाद में मैं हाथों से घोंट-कर डिज़ाइन बनाऊँगी गुजिया पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये डिज़ाइन, इसलिए। आप अगर ये डिज़ाइन नहीं बनाना चाहें तो मैं आपके लिए एक डिज़ाइन बताऊँगी, तो उस डिज़ाइन से आप बना सकते हैं, नहीं तो आप साँचे से बना लीजिएगा। चिपकाने के बाद में देखिए मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अगर आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को तो बना लीजिएगा, नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं बताऊँगी आपको। इस तरीके से भी
बड़ी आसानी से बन जाती हैं। देखिए, इस तरह से बस उठाते जाना है और दबाते जाना है और डिज़ाइन बनकर हो जाती है तैयार। तो लीजिए, बन गई है हमारी बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी गुजिया। अब इसको हम रख देते हैं और मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ डिज़ाइन बनाने का। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा गुजिया। अगर आपको कांटे से या घोट कर नहीं बनाना है तो आप सांचे से बना लीजिएगा। तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से गुजियाएँ बना लीजिएगा। तो लीजिए, मैंने सारी गुजियाएँ बना ली हैं। ये 250 ग्राम खोवे में हमने इतनी सारी गुजियाएँ तैयार कर ली हैं और थोड़ा-सा खोवा बच भी गया है, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। देखिए, इसमें कम से कम 5 से 6 गुजिया और बन जाएँगी। अगर आप 250 ग्राम खोवे की गुजियाएँ बनाएँ तो थोड़ी-सी मैदा और बढ़ाकर लगा लीजिएगा डो, तो आपका ये खोआ भी नहीं बचेगा जो बचा है। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, हल्के गरम तेल में हम गुजियाएँ डालेंगे। तो जैसे ही मैंने आँच को चालू किया तो हल्का-सा ही गरम होने दिया तेल को और गुजियाएँ मैंने डाल दी हैं। देखिए, कढ़ाई में इस तरह से गुजियाएँ ऊपर नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर उठेंगी एकदम से गरम तेल में गुजियाएँ डालेंगे हम, तो गुजियाओं की जो पपड़ी रहती है ऊपर की साइड की उसमें बबल्स आ जाएँगे, तो वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। गुजियाएँ डालने के बाद में आप आँच को तेज़ कर दीजिएगा और अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हुए आँच को गुजियाएँ सेंक लीजिएगा। तो मैंने अभी आँच को तेज़ कर दिया है और फिर मैं एक बार पलटने के बाद मैं आँच को धीमा करूँगी और धीमी आँच पर फिर सेंकूँगी गुजियाओं को। तो अभी अच्छे से पलट देते हैं और ज़्यादा सी गुजिया मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि कम गुजियाएँ सेंकते हैं तो वो अच्छे से सिक नहीं पाती हैं एक साइड से, और हम इस तरीके से ज़्यादा सी गुजिया डालकर सेंकते हैं तो अच्छे से सिक जाती हैं। तो देखिए, एक गुजिया आखिर में खुल ही गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इस पे क्या करेंगे हम, जो हमने मैदे वाला घोल तैयार किया था गुजिया चिपकाने के लिए, तो उसी घोल को हम इस छेद पे थोड़ा-सा डाल देंगे इस तरीके से और इसको वापस से तेल में डाल देंगे। इसी तरीके से अगर कोई गुजिया खुलती है तो आप मैदे का घोल लगा दें, तो गुजिया फिर अच्छे से सिक जाएगी और खुलेगी भी नहीं। तो देखिए, मैंने अभी डाल दिया है गुजिया को तेल में और वो अच्छे से सिक रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं खुली है। तो आप भी इसी तरीके से गुजियाएँ बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत बढ़िया लगती हैं खाने में और बहुत अच्छे से बन भी जाती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो लीजिए, मैंने गुजियाएँ लगभग सेंक ली हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। देखिए, कितनी सारी गुजियाएँ एक बार में सेंक ली हैं, बस 2 बार में सारी गुजियाएँ सिक जाती हैं। इस तरीके से अगर ज़्यादा गुजियाएँ डालकर सेंकते हैं तो आप अपने हिसाब से सेंक लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे आप सेंकना चाहें। तो बनाइएगा ज़रूर ये गुजिया एक बार आप। अगर आपको ये गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे डार्क सेकी हुई गुजिया अच्छी लगती हैं, तो मैंने दोनों ही कलर में सेकी हुई हैं। देखिए, एक डार्क सेक ली हैं, एक लाइट सेकी हैं, तो आप जैसी सेकना चाहें आप वैसी सेक लीजिएगा। ये दोनों ही तरीके से बहुत बढ़िया लगती हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।